हेलो साथियों, ये वाला लेक्चर हम देखेंगे कि जो हमारा लेक्चर है ये दूसरा एपिसोड है। ठीक, और पहले हमने आपको बता दिया है कि 12.1 या फिर हाई स्कूल में देखेंगे 11.1 के आसपास। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे आज? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अर्थात सर्कल के बारे में। ठीक, हमने सर्कल के बारे में जब बताते हैं तो सर्कल क्या होता है आपका? सर्कल क्या होता है? तो सर्कल एक प्रकार का क्या है आपका? गोला। ये हमारा क्या हो गया? एक सर्कल। अब इसमें ये होता है हमारा क्या? सेंटर। सेंटर से मान लेते हैं त्रिज्या खींच दो, जिसे बोलते हैं आर। ठीक, अब ये वाली एक रेडियस डाल दो, ये भी क्या होगी हमारी? आर। ये क्या होगी हमारी? आर। अब देखो, जब ये वाली जो त्रिज्या होती है इसे क्या बोलते हैं? परिधि। अगली वाली क्लास में हमने पढ़ लिया है परिधि किसे कहते हैं। तो ऊपर वाला क्या कहलाता है? परिधि। अब ये वाला जो होता है हमारा इतनी भुजा, ये हो गया क्या हमारा? छोटा है, इसीलिए क्या होता है? लघु और छोटी परिधि। ठीक, लघु परिधि। ठीक, और ये वाली कौन सी होगी हमारी? दीर्घ परिधि। कौन सी होगी? दीर्घ परिधि। ठीक, तो ये कौन सी परिधि होगी हमारी? दीर्घ परिधि। और ये वाली कौन सी होगी हमारी? लघु परिधि। ठीक, अब आओ क्वेश्चन पे हम जब पहुंचते हैं तो देखते हैं। देखो क्या लिखा है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया। अब देखो, मान लेते हैं ये वाला वृत्त हुआ, एक क्या हुआ? वृत्त। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? वृत्त। इसकी जो रेडियस है अर्थात त्रिज्या कितनी है इसकी? 21 सेंटीमीटर। कितनी है? 21 सेंटीमीटर। एक क्या करा? त्रिज्यखंड काटा गया। त्रिज्यखंड क्या होता है? वह छोटा सा इलाका, छोटा सा एरिया जो अब यहां से जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 150 का बनता है। कितना बन रहा है? 150। तो चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। चाप की लंबाई अर्थात ये वाला यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। और इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना अर्थात ये वाला भाग। कौन सा भाग? ये वाला भाग। तो ये वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और ये चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। आओ सबसे पहले हम इन सबसे जो सूत्र बनते हैं वो देखते हैं। देखो, ये परिधि है। परिधि पे कोण कितना बनना है? थीटा बनना ना। तो अगर हमको क्या इस चाप की लंबाई ज्ञात करना, तो चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई, जो चाप की लंबाई होती है वो कितनी होती है हमारी? कितनी होती है? थीटा। कितनी होती है? थीटा। और कहां पे बना है? ये वाला पूरा एंगल कितना होता है? 360 का होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, ये कहां पे बन रही है? तो कहां पे बन रही है? परिधि पे बन रही है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो हमारी चाप की जो लंबाई का सूत्र बनता है वो क्या बन जाता है? आपकी चाप की लंबाई इक्वल टू थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक, अब हम देखेंगे, अगर तुमसे पूछ रहे कि क्षेत्रफल बताओ, मतलब का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इतने का हमको क्षेत्रफल बताना है। कितने का? इतने का। थीटा कितना बना? तो थीटा से भी बना थीटा, और कहां पे बना है? 360, अर्थात टोटल कहां पे रखा जाएगा? 360। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आसानी से आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये कितना हो गया आपका? पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र क्या बन जाता है? ये बन जाता है। ठीक, तो सूत्र हमारे क्या बने? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और उसकी चाप की लंबाई क्या होती है हमारी? थीटा बटे 360 2 पाई आर। आओ हम क्वेश्चन पे हटते हैं। तो हम क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें देखो थीटा बराबर कितना दिया है? 150 और उसकी रेडियस कितनी दी गई है? 21। तो आओ करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व आसानी से करेंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारा लेक्चर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप लोग वीडियो को रोक करके आसानी से देख लेंगे, अर्थात कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? सर जी थीटा 150 अंश का दिया हुआ है। इसकी रेडियस कितनी दी गई? रेडियस इसकी 21 दी गई है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई। तो
चाप की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, थीटा बटे 360। थीटा बटे 360। चाप कहाँ बनता है, परिध पे बनता है। कहाँ पे बनता है, परिध पे बनता है, इसीलिए क्या होगा 2 पाई r। अब देखो थीटा का मान कितना है इसका, थीटा का मान 150 और उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है 360। टोटल कितना है 360। फिर 2 पाई का मान डायरेक्ट लिख लेंगे, कितना होता है 22/7। अब r का मान कितना है, तो सर जी r का मान जो है हमारा और 21 है, 21 है, 21 है। इसको काट लेते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 0 से 0 कैंसिल आउट। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 7 3 का 21। अब ये देखो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया 50/12, 15/12 और ये कितना होगा 2 × 21। अभी भी कट जाएगा, हाँ सर जी किससे कट जाएगा, ये देखो 3 चौके 12, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4 और 2 से 1 बार गया। अब ये भी कट जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो हमारा कितना निकल के आया, क्या बचा हमारा 5 बचा, हाँ सर जी 5 बचा। और इस तरफ क्या बचा 1 और 1, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा आपका 55। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये परिध की बात कर रहा है तो इसीलिए 55 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर। कोई डाउट, अच्छे से नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम दूसरे पे पहुंचते हैं। ये हमारा कौन सा है, चाप की लंबाई हो गया, क्या हो गया चाप की लंबाई। दूसरा हमारा क्या, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नोट कर लिया, हाँ सर जी नोट कर लिया। आओ देखते हैं अगला। तो अगला हमारा जो हो जाता है, अगला क्या चीज बताएंगे, अगली क्या चीज बताएंगे आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 और क्या हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसीलिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आओ देखते हैं थीटा का मान कितना है 150 और बटे 360 और पाई का मान कितना रखेंगे हम 22/7, 22/7 और आर का मान कितना है 21 का होल ऑफ स्क्वायर। होल ऑफ स्क्वायर मतलब उससे 2 टाइम्स आपको फाइंड आउट करना, लिखना है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट तो 15/36, 15/36 इक्वल टू 22/7 और ये 21 × 21 काट देते हैं तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 का 21। फिर 3 से इसको क्या कर दीजिए कैंसिल आउट करिए तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और काटो इसको तो किससे काट दें, 3 से, 3 चौके 12 और 3 सते 21। अभी भी कट जाएगा, हाँ सर जी बिल्कुल कट जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो हमारा बचा कितना, तो बचा हम इस तरफ लिख लेंगे, इस डब्बे के नीचे, इसी के नीचे आपको नोट करना है। तो 15 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 7, ठीक। और नीचे हमारा क्या बचेगा आपका 2 बच गया, क्या बच गया 2। देखो 15 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 और नीचे क्या बच गया आपका 2 बच गया, हाँ सर जी बिल्कुल बच गया। अब देखो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना होता है 105 और उसी से गुणा कर लेंगे किससे 105 गुणे कितना हो जाएगा 11 और बट्टे कितना 2। हम क्या कर लेंगे 5 और क्या 1 और कितना 5 और कितना 1, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। अब सर जी ये मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, तो आओ हम आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि कहीं भी आप सॉल्व करें तो जैसे मान लेते हैं 3 2 5 लिखा, 3 2 क्या लिखा 5,
हमें इससे 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 की बेस्ट ट्रिक है, इसकी पकड़ के टांग इस तरफ खींच दो, ठीक है क्या, और इसकी पकड़ के टांग इस तरफ खींचो। अरे जब खींचे हो तो थोड़ी बहुत दया भी तो आनी चाहिए, तो जब दया आएगी तो इनको जोड़ दो, 5 2 7 3 2 5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेस्ट आंसर। तो कितना आ जाएगा आपका 35 75, 35 75। इसीलिए हमने ये आसानी से आपको करके दिखाया। तो ये इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया 577.5, ठीक, और वो वाला हमारा कितना आया था 55। परिधि की लंबाई कितनी आई थी 55 आई, ठीक। अच्छे से नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन के बाद आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन हमारा जो अगला दिया गया है वो कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है, अर्थात त्रिज्यखंड कितने सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के, मान लेते हैं कोई वृत्त है, ठीक, एक कोई का है वृत्त, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 21 है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त त्रिज्यखंड काटा गया, चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है आपका। तो ये वाला भी हो गया था 21, और ये थीटा इसका कितना हो गया आपका 120, कितना हो गया आपका 120, ठीक। आओ क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले थीटा बराबर कितना लिखा हमारा 120, और आपकी जो रेडियस दी गई है वो कितनी दी गई है आपको 21 सेंटीमीटर। तो पहला हमारा चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होती है थीटा बटे 360 2 पाई आर, थीटा बटे 360 2 पाई आर होती है, क्योंकि चाप कहाँ पे बना है परिधि पे बना है, तो यही तो चाप है सर जी, हाँ यही वाला है, तो इसीलिए क्या होगी हमारी 2 पाई आर हो गई। अब देखो थीटा कितना है 120 360 और 2 पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान कितना है आपका 21 है, आर का मान 21 है, ठीक। अब ये 0 से ये 0 फाइंड आउट, कट गया, 12 एकम में 12 और 12 3 36, 7 1 जा 7 और 7 3 का 21। आओ आगे बढ़ लेते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और तो सब कट ही गया है, हाँ सर जी बिल्कुल कट गया है। अब देखो 3 नीचे है 3 ऊपर, कैंसिल आउट हुए, तो हमारा कितना निकल के आया 44, किसमें आएगा सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये परिधि है, क्या है परिधि, तो 44 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई हमारी कितनी निकल के आई 44 सेंटीमीटर। आओ हम देखते हैं अगला, इसी में क्या है क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का सूत्र फिर पुराना सूत्र लगाएंगे, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है हमारा, थोड़ा स्लो करके आसानी से नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। हम इसीलिए रोक लेंगे अपना वीडियो। थीटा बराबर कितना है आपका 120, और इसकी रेडियस कितनी की है 21। तो चाप का हम क्या कर लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है 120 बटे 360, 120 बटे 360, पाई का मान हम लिख लेंगे 22 बटे 7, और आर का मान कितना है 21 का होना स्क्वायर, होला स्क्वायर। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, और ये कितना होगा 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब देखो ये 3 नीचे है, ये भी हमारा 3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। और अगले हम देखते हैं इसमें क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 21। अगर हमको मल्टीप्लाई करना हुआ तो हम क्या करेंगे 21 गुना कितना हो गया 42, और 42 को इस तरफ पकड़ खींच दो, इस तरफ पकड़ खींच दो, और ये जोड़ दो एक बार, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा आपका, देखो 22 है, 2 कॉमन ले लिया तो 11 दूना 22, और ये कितना हो गया 42, और 42 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पकड़ के इस तरफ खींच दो,
4 की तरफ इस तरफ खींच दो और 4 2 कितने हो गए 6, क्योंकि इस तरफ उस तरफ खींच दो, खींचने के बाद ऐड कर दो, जोड़ दो। भैया खींचे हो और खींचे हो तो दया नहीं आएगी, दया आने में जोड़ भी दिया करो, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। कोई डाउट नहीं सर जी? डाउट नोट डाउन करेंगे, रोक लेंगे, या फिर मान लेते हैं अगर तुमको यही करना है तो इस तरह से भी हम आप लोगों को ट्रिक के थ्रू बताए हैं। देखो 22 × 21, टाइम बचाओ। क्या बचाओ? टाइम बचाओ। जितना टाइम मैनेजमेंट अच्छा आपको आएगा, मैथमेटिक्स उतनी आपकी स्ट्रांग बनती जाएगी, ठीक। देखो 2 1 जा 2 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 2 1 2 और 2 2 4, 4 2 6, 4 2 6 और फिर आगे वाले पूरा का 2 2 4, बस बन गया। तो डबल डिजिट हो, ट्रिपल डिजिट हो, 4 डिजिट हो ना, सबको एक ही लाइन में हम आंसर लाते हैं, इसीलिए टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ठीक। आप भी लोग इसी तरह से मेहनत करें और हमारे साथ जुड़े रहें, जिसके कारण से आपकी मैथ स्ट्रांग कर देंगे। हाँ ठीक, आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? हाँ सर जी बताएं। हमारे अगले क्वेश्चन में कहा गया है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड की परिधि। 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड की परिधि कितनी दी गई? 16.4। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्यखंड का क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो ये बन गया हमारा क्या? एक सर्कल। क्या बन गया? ठीक, क्या बन गया? सर्कल। सर्कल का ए सेंटर है, ए क्या है? सेंटर। और सेंटर से ये वाली जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5.2। कितनी है? 5.2। तो ये भी रेडियस होगी, ये भी कितनी है? 5.2 है, ठीक। तो इसकी रेडियस त्रिज्या मान लेते हैं ओ वाली। तो r इक्वल टू कितना होता है? 5.2। 5.2 बन गया। अब और सर जी क्या है? तो और बताया गया इसमें त्रिज्यखंड की परिधि, अर्थात ये वाला पूरा क्षेत्र, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये और ये वाला, यही तो परिधि मतलब था चारों तरफ का क्षेत्र, चारों तरफ का क्षेत्र, ठीक। वही क्या कहलाते? परिधि कहलाती है। तो ये आर, ए आर, और इसको क्या मान लेते हैं? एल। इसको क्या है आपकी? एल। तो ये क्या हो जाएगी? आर, ये वाली आर, ये वाली आर, और क्या? ये वाला आपका एल। ये दिया गया है, कितना दिया गया है? 16.4 दिया गया। कितना दिया गया? 16.4 दिया गया। आर का मान हमको पहले पता है 5.2 प्लस 5.2 और प्लस का एल इक्वल टू 16.4। तो 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 5 5 कितना हो गया? 10 प्लस का क्या हो गया? एल इक्वल टू 16.4। ये वाला प्लस में है, उस पर उठा के फेंगे कहाँ हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो एल इक्वल टू 16.4 माइनस का 10.4। 10.4। तो एल इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 4 से 4 निकल गया, 0 बचा, पॉइंट लगाएंगे और क्या बन जाएगा? 6। तो एल का मान कितना आया हमारा? 6 फाइंड आउट हुआ। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब सर जी इसमें तो थीटा भी नहीं दिया। अरे थीटा नहीं दिया गया तो हम है ना, हम थीटा भी बना लेंगे। अब इसका क्षेत्रफल होगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दूसरा सूत्र याद कर लेंगे। अगर मान लेते हैं परिधि, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब दो भुजाओं का गुणा। अब दो भुजाएं तो मिल गई हमको। दो भुजाएं कितनी है? एल और कितनी है? आर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? 1/2 क्या? 1/2 एल गुणे आर होता है। क्या होता है? एल गुणे आर। एल गुणे आर, ठीक। 1/2 एल गुणे आर। तो 1/2 एल का मान कितना है? ये देखो निकाल 6। आर का मान कितना है? ये देखो पता है 5.2। 5.2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब तो हमारा कितना निकलेगा? 3 × 5.2, 3 × 5.2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6।
पॉइंट लगा दिया, 5 3 जा 50 कहाँ में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है आपका, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। इसको हम क्या कर रहे हैं, डिब्बे में बंद, आप अपनी कॉपी में बंद कर लेंगे, ठीक, नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला देखो क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये रहा, एक घड़ी की सुई, एक घड़ी, वॉच, वॉच मिस कर घड़ी, ठीक। एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुई, आधा मेरे भैया आ जाओ। एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुई 2 दिन में इनके द्वारा कितनी दूरी चली जाए, आओ देखते हैं भैया। इनको साइड में कर लेते हैं, है ना, और आओ बनाते हैं क्या, घड़ी, ठीक। ये हो गई कि मान लेते हैं घड़ी, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, क्यों नहीं होगा, थोड़ा तिरछा तो नहीं लगेगा, हाँ सर जी तिरछा है, इसको हटाओ, तिरछा तिरछा लगी हुई है ना, इसको कर लेते हैं क्या, घड़ी थोड़ा अच्छी बना दे, बन गई। अब गोल है, हाँ आज में भी अच्छे नंबर आते हैं हमारे। तो ये हमारी क्या होगी, घड़ी। घड़ी में ये कितना बजा हुआ है, 12 बजता है, और इस तरफ कितना है आपका 6 होता है, इस तरफ कितना होता है 3 होता है, इस तरफ कितना होता है 9 सही होता है कि नहीं होता। अब इसमें जो घड़ी की सुई है, एक सुई की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, छोटी सुई की लंबाई, जिसे बोलते हैं घंटा वाली सुई, हॉर्स टाइम्स सुई, ठीक। दूसरी हमारी सुई की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। हमें बताना ये 2 दिन में, कितने दिन में, 2 डेज, 2 दिन में कितनी ज्यादा दूरी को तय करेगी। दूरी को तय करने के लिए क्या होता है, परिधि होती, क्या होती है, परिधि। तो जितना ज्यादा 2 दिन में वो परिधि को अपनी घूमेगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, कुल दूरी बन जाएगी। आओ देखते हैं, तो R1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, R1 4 सेंटीमीटर, R1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, सर जी परिधि जो हो जाएगी वो कितनी होती है, 2 पाई R1 हो जाएगी। तो देखो 2 पाई का मान 22/7, और R1 का मान कितना है, 4, R1 का मान कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11/7 कर लो, 11/7। तो 11 जब बाहर निकालने हैं तो 4 चौके 16, तो 16 यहाँ पर, कोई दिक्कत, देखो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 16, या फिर ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो ये बन गया, हमें क्या करना है, अब देखना है 2 दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटा, और 24 घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है वो कितने चक्कर लगाएगी, 2, कितने चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी, और फिर 24 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी, फिर 2 चक्कर लगाएगी। तो 48 घंटे में, जो 48 घंटे में कुल कितने चक्कर लगेंगे, 4 चक्कर लग जाएंगे। कितने चक्कर लग जाएंगे, 4 चक्कर लग जाएंगे, ठीक। तो इसके द्वारा चली, छोटी वाली बात कर रहे हैं, चली गई दूरी, चली गई दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, 11/7 गुणे 6, और कितने 16 गुणे कितने 16, और कुल कितना हो गया आपका 4, कितना हो गया आपका 4। तो 16 16 16 तो 64, कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई 64/7। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो इसको पकड़ के इस तरफ खींचो, इसको पकड़ के इस तरफ खींचो, जोड़ो, तो 6 और 4 कितने होंगे 10, 10 का 0 और 1 हासिल, तो 704/7, इसीलिए हमने 11 को आगे निकाल लिया, ठीक। तो ये कितनी द्वारा सेंटीमीटर चलती है दूरी, 704/7 सेंटीमीटर दूरी चल लेती है, ठीक।
आओ हम देखते हैं दूसरी वाली सुई पे, यहाँ तक नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आओ देखते हैं अगली वाली सुई। तो मिटा देते हैं इसको, यहाँ से मिटा लेते हैं और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा R2 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और इसको थोड़ा लिखते रहें क्योंकि काम लग जाएगा अभी ना। तो ये हो जाएगा क्या R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका R2, क्योंकि अब इस वाली सुई के बारे में हाँ चक्कर लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये परिधि कितनी हो जाएगी आपकी 2, 22/7। R2 का मान कितना है आपका 6 है। R2 का मान कितना है 6। इसमें भी 11/7 को बाहर कर लो और 6 जो कि कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 24। अब देखो इसके द्वारा चली गई दूरी, देखो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चक्कर लगाती है, 1 चक्कर लगाती है। तो 48 घंटे में ये कितना चक्कर लगाएगी घंटे वाली जो सुई है, तो 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है। 2 दिन में होते हैं टोटल कितने 48 घंटे, इसीलिए टोटल 48 चक्कर लगाएगी। कितने चक्कर लगाएगी 48। तो इसके द्वारा चली गई दूरी जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 11/7 गुणे कितना 24 और गुणे कितने हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा आपका 48। आओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 48, 24 हमने आपको ट्रिक ही बताई। 8 चौके 32 का 2, 3 हासिल, 4 चौके 16 और 8 दूनी 16, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 6 6 12, 13 14 15 के 5, 1 हासिल, 4 दूनी 8, 9 10 11। ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, तो मल्टीप्लाई 1152, मल्टीप्लाई 1152। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हम क्या कर लेंगे फिर ट्रिक लगा लेंगे। इसको पकड़ के इस तरफ खींच दो, इसको पकड़ के इस तरफ खींच दो। ये 5 2 कितना हो गया 7, 5 1 6 और ये कितना हो जाएगा 2। तो हमारा कितना निकल के आएगा आपका, कितना निकल के आएगा 12 6 7 2 बटे कितना 7। आओ अभी थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे हम दोनों सुइयों के द्वारा चली गई कुल दूरी। ठीक, तो देखो ये वाली सुई के द्वारा कितनी परिधि चली गई है 12,672/7 और छोटी सुई के द्वारा 704/7। तो ये दोनों सुइयों के द्वारा कुल, तो इसको इसकी परिधियों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो आप देखते हैं दोनों सुइयों के द्वारा, ठीक, दोनों सुइयों के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, छोटी सुई प्लस बड़ी सुई। ठीक, मतलब छोटी सुई द्वारा चली गई दूरी प्लस बड़ी सुई द्वारा चली गई दूरी। तो छोटी सुई द्वारा कितनी हो गई आपकी 704/7 और बड़ी सुई कितना हो गई आपकी 12,672/7। आओ आगे देख लेते हैं। तो ऐड अगर कर दें तो 4 तो कितने हो गए 6 और 7 हासिल 7 6 6 12 13 के 3 1 हासिल, एक कितना हो गया 3 हो गया और कितना हो गया 1 बटे कितना 7। तो ये हमारी कितनी होगी दूरी। अगर इसको काटना चाहो तो काट भी देंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ठीक, और कितना बच गया 6 और 7 9 63, 7 9 63, 7 कन्नम 7 और 0 और 7 7 56। तो कितना हो जाएगा 19 10.8 का है सेंटीमीटर। ठीक, किसमें आएगी दूरी सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, दोनों सुइयों के द्वारा चली गई दूरी 1910.8 सेंटीमीटर। आओ अगले क्वेश्चन देखते हैं
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। और देखते हैं हम, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्लाइड पे आ रहा है। ये देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक जीवा वृत्त पर कितना समकोण क्या करती है, बनाती है। तो दीर्घ तथा लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है और लघु वृत्तखंड क्या होता है, ये आज थ्योरी समझ लेते हैं। और थ्योरी समझने के बाद यदि क्लास होगी तो अगले दिन क्लास करा देंगे। आओ देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। क्या हो गया, सर्कल। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा सर्कल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इसका सेंटर है, ये क्या है हमारा सेंटर, और ये बन गया कि हमारा त्रिज्याएं। क्या बन गई, त्रिज्याएं। और ये त्रिज्या ए बी और क्या होगी ओ। यहां से डाल दो क्या, जीवा। क्या डाल दो, जीवा। तो ये वाला जो क्षेत्रफल बचता है इसे बोलते हैं हम कौन सा क्षेत्रफल, कौन सा, लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसे, लघु वृत्तखंड। ये क्या हमारा लघु वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। अगर लघु वृत्तखंड को ऊपर वाला जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, तो ये ऊपर वाला जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा आपका, लघु वृत्तखंड। ठीक, तो अब देखते हैं अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो हमें और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे। तो लघु वृत्तखंड को अगर निकालना हो हमें तो ये वाला देखो, ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। ये वाला हमारा क्या है, त्रिज्यखंड पूरा है। और त्रिज्यखंड से नहीं, अगर ये समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में ना इसका क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो इतने तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस कितना हो जाएगा आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, अभी सर जी बताए थे आप, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता कि नहीं होता। अब अगर इसमें हम कॉमन लेना चाहें तो सर जी क्या कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर। क्या ले लेंगे हम, आर स्क्वायर। तो हमारा क्या बच जाएगा, थीटा बटे 360 और क्या बच जाएगी आपकी, पाई बच जाएगी यहाँ पे। और माइनस का 1/2 साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1/2 साइन थीटा। तो ये वाला जो सूत्र बनता है ये हमारा कौन सा बनता है, लघु वृत्तखंड का सूत्र। कौन सा बन गया हमारा, लघु वृत्तखंड का सूत्र। अगर हम दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र ज्ञात करना चाहें तो ये पूरा क्या है हमारा, वृत्त है। क्या है, वृत्त। हम वृत्त से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक, तो नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आओ हम देखते हैं कौन सा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कितना देखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्या देखेंगे हम, सर जी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ ना। आओ देखते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका। हाँ सर जी, होता क्या है आपका, तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
ठीक। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा आपका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने बताया, भूल गए क्या? हाँ सर जी, क्यों भूलेंगे, कितना होता है आर स्क्वायर थीटा पाई बटे 360 माइनस का 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा, ठीक। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। आओ हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। हमें क्या ज्ञात करना, दीर्घ तथा लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक। और जैसे मान लेते हैं हम दोनों सूत्रों का इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं, यहां से एक मान लेते हैं क्या है, जीवा, ये मान लेते हैं जीवा है, जीवा से 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, कितनी सेंटीमीटर की त्रिज्या है सर जी, 10 सेंटीमीटर। अब उस पे जीवा से बनने वाला जो यहाँ पे एंगल है वो कितना है, समकोण, समकोण सर जी का समकोण होते 90 डिग्री के, क्या होता है 90 अंश का, तो ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, हो गई कि नहीं होगी। आओ क्वेश्चन को पहले हम क्या लिखेंगे, अगर दीर्घ वृत्तखंड का तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, हम क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखेंगे तो पुराना वाला लगा देंगे, ठीक। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन को आसानी से हल करते हैं। ये मान लेते हैं क्या हमारा वृत्त, और यहाँ पे इसका कितना डिग्री कोण बना है आपका 90 डिग्री, कितना बना है कोण 90 डिग्री। ये हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, आर इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्या ज्ञात करेंगे हम, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 साइन थीटा, ये तो भी बताए हैं। और मान पुट कर लेते हैं, आर का मान कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है, थीटा का मान लिख लो पहले 90 बटे 360 इंटू 22 बटे कितना 7, 22 बटे कितना 7 माइनस का 1/2 साइन थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा आपका 90 अंश, साइन 90 अंश, ठीक। और दत्तधाम कितना हो गया आपका 100, दत्तधाम कितना हो जाएगा 100, ठीक। 100 हो गया, काटना चाहो तो काट दो, 0 से 0, ठीक, 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 चौके 36, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारा कितना निकल के आता है इस तरफ 11 बटे 2 यहाँ पे है, इसके नीचे ही तो है 2, तो 7 2 जा 40, यहाँ पे माइनस का 1/2, साइन 90 का मान कितना होता है सर जी, साइन 90 का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1, ठीक। अब देखो ये हम इस तरफ फाइंड आउट कर लेते, बना लेते, तो 10 हुआ, 100 हुआ, और इस तरफ कितना हो गया 11/40 माइनस का 1/2। अब इसके हर बराबर कर लेते हैं, तो 7 से इस तरफ और 7 से नहीं इस तरफ, तो 100, ये कितना हो जाएगा आपका 11 माइनस का 7 और नीचे कितना हो गया आपका 40, 11 से 7 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 7 3 10 4 बच जाएगा, ठीक। तो 100 मल्टीप्लाई 4 बटे कितना 40, ठीक, 7 8 9 10 क्या बिल्कुल सही। अब काट दो इसको, तो 2 2 जा 2 7 जा 14 और 2 2 जा, तो ये कितना निकल के आएगा हमारा 200, कितना निकल के आएगा आपका 200 बटे 7। भाग करना चाहो तो भाग कर सकते हो आप, 7 से डिवाइड कर दो 100 को, ठीक, तो 7 1 जा 7 3 और 3 7 1 7 चौके 28 28 2.0 और 7 2 जा 14, 6 बच जाएगा, तो हमारा टोटल आंसर कितना निकलेगा आएगा 40.2 सेंटीमीटर स्क्वायर,
अर्थात इस वाले का आंसर कितना होगा, यही तो लघुवृत्त खंड है, तो इसका आंसर कितना होगा 14.2। 14.2। अब तुमसे पूछ ले दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो ये वाला निकालना है। क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान 10 रखेंगे और उससे हम क्या निकाल लेंगे, लघुवृत्त खंड क्षेत्रफल घटा देंगे, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्या बच जाएगा आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा। ये आपका हो जाएगा क्या HW, क्या हो जाएगा HW। समझ में आया ना, समझ में आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और अपने अपने स्टेटस पे लगा भी देंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन होगा, ये वाला जब आ जाएगा आंसर तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज देंगे कि ये वाला सर जी इतना आंसर आया। ठीक, आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं, ये देखो। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, और ये वाला क्वेश्चन और भी कई क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में आप लोगों को करवाते हैं। यहीं पे आपको देते हैं क्या रेस्ट, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या फिर थोड़ी देर रुकेंगे तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन हम बताते हैं। आओ देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये वाला क्वेश्चन आपको ये वाला दिया है क्या, ठीक है, ओ क्या दिया है ओ। अब यहां से हम ये वाला एक बना हुआ, ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पहले पढ़ के सुना देते हैं। केंद्र ओ तथा 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो साकेंद्रीय वृत्तों को चाप क्रमशः AB और CD, AB और CD। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर मान लेते हैं इस वाले पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ये वाला छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा दें तो हमारा आंसर बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, OB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस, ठीक, COD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब इस वाले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिज्यखंड का, अगर पूरे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा यही तो बच जाएगा। हाँ सर जी बिल्कुल बच जाएगा। अब इसमें थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 अंश, ठीक, और ये वाला बड़ा वाला जो दिया हुआ है ये मान लो R, तो R बराबर कितना है आपका, ये देखो यहाँ से 21 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और छोटा वाला R कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, आओ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को जब करेंगे हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, AOC त्रिज्यखंड, तो थीटा बटे 360 पाई बड़ा वाला R का स्क्वायर माइनस का, फिर क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई और छोटा वाला, मतलब का इस बड़े वाले क्षेत्रफल से ये छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। आओ देख लेते हैं। तो थीटा बटे, थीटा का मान पुट कर दो ना, तो या फिर कॉमन ले लो, तो थीटा बटे 360 पाई कॉमन, तो R का मान कितना है 21 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थीटा का अगर मान रखो, थीटा का मान अगर रख दे तो कितना है हमारा मान 30 डिग्री, 30 बटे 360 और पाई का मान 22 बटे कितना 7, 22 बटे कितना 7, और फिर ये वाला जो टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक प्लस में एक बार माइनस में, तो 21 प्लस का 7 और फिर 21 माइनस का 7 हुआ इतना। ये वाला जीरो, इस वाले जीरो का फिर 2 करने 2 और 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, तो 1 बटे कितना हो गया 12 और कितना 22/7, 22/7। अब देखो ये कितना हो गया आपका 28, 28 हुआ, और ये कितना हो गया आपका 40, 21 में से सब्ट्रैक्ट दिस 7 इज 14। ठीक, आओ काट देते हैं। 7 का 7, 7 चौके 28, 4 का 4, 4 3 12,
और एक 3 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो अब क्या कर लेंगे हम 21 और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 का, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई 22। अब ये भी कर सकते हो कि 11 से निकलो तो 14 दूना 28 और 11 तो 8 और कितने 3 0, ठीक। इस तरफ इसको पकड़ खींच दिया, इसको इस तरफ खींचा, 8 दो कितने हो गए 10, 10 का 0 एक हासिल, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 30, 8 बटे कितना 3 कर देंगे भाग, तो 3 दहमा 30 और 3 दूनी 6, तो लगभग में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से नोट करेंगे, देखेंगे और थोड़ा स्लो करके मतलब पूरा नोट कर लेंगे। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला, अब ये क्वेश्चन आपको हम कह देते हैं होमवर्क, और अच्छे से देख लो, पढ़ लो, पढ़ने के बाद हमें कमेंट में आप इसका सॉल्यूशन भेजेंगे, कर करके फिर हमारे पास भेज देंगे, ठीक। आंसर भी जरूर बताइए, ठीक। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए।